नमो राघवाय, जय माँ आदिशक्ति पीताम्बरा। वेलकम टू आदिशक्ति स्टूडेंट टैरो वर्ड। कुंभ राशि के लोगों के लिए रिलेशनशिप के मामले में कैसे रहेगा ये महीना, ये मैं आज आपको बताऊंगी। आपको बस एक छोटा सा कार्ड सेलेक्ट करना है और उसके अकॉर्डिंग आपको अपनी प्रेडिक्शन सुननी है। मैं आपको यहाँ 3 ऑप्शन दे रही हूँ। एक तो ये ग्रीन कलर का हार्ट है, आप चाहे तो इसको चूज़ कर सकते हैं। दूसरा है ये येलो कलर का हार्ट, इसको आप चूज़ कर सकते हैं। और तीसरा है ये रेड कलर का हार्ट, इसको आप चूज़ कर सकते हैं। इनमें से जो भी आपको पसंद हो वो आप मन में सोच लीजिए कि ये कार्ड आपके लिए है। और जिसके बारे में भी आप जानना चाह रहे हैं, रिलेशनशिप के मैटर के बारे में, तो आप उसका थोड़ा सा ध्यान कर लीजिए। ठीक, तब तक मैं आपके लिए कार्ड शफल कर देती हूँ। तो जितनी भी एक्वेरियंस है, ये रीडिंग उन्हीं के लिए है। दिसंबर 2023 का महीना कैसे रहेगा रिलेशनशिप के मामले में आप लोगों के लिए, मैं आज आपको टैरो से बताऊँगी। अगर आपकी कोई पर्सनल क्वेरी है, कंसल्टेशन लेना चाहते हैं, तो आप अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। वीडियो के लास्ट में भी आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। आप व्हाट्सएप के थ्रू टाइम ले सकते हैं। कंसल्टेशन सर्विस जो है वो पेड है, तो आप टाइम लेके अपॉइंटमेंट बुक करके आपकी जो भी क्वेरी है सॉर्ट आउट कर सकते हैं। हॉरोस्कोप एनालाइज करवा सकते हैं या फिर टैरो रीडिंग्स ले सकते हैं। सबसे पहले मैं शुरू कर रही हूँ, जिन्होंने येलो कलर का हार्ट सेलेक्ट किया है उनके लिए टैरो रीडिंग्स। तो एक्वेरियंस जिन्होंने येलो कलर का हार्ट सेलेक्ट किया है, सबसे पहले उनके लिए रीडिंग स्टार्ट हो गई। सबसे पहले ही बड़ा सुंदर सा कार्ड निकल के आ गया आप लोगों के लिए। बहुत ही लकी कार्ड है। अभी मैं उसको एक्सप्लेन करूंगी कि क्या इंडिकेट कर रहा है वो कार्ड। सजेशन कार्ड्स में बाद में यूज़ करती हूँ। देखते हैं क्या बता रहे हैं। देखिए, आप लोग बहुत ही लकी हैं। आप रिलेशनशिप के मामले में बहुत लकी हैं। आपके आपस में बड़ी अच्छी कॉम्बिनेशन है और बहुत टाइम से अच्छा आपका तालमेल चल रहा है। पर यहाँ मैं आपको बता दूँ कि आप में से कोई एक व्यक्ति थोड़ा सा डिप्रेशन मोड में इस वक्त जा सकता है। कोई भी मैटर हो सकता है, इशू जिसकी वजह से आपकी फीलिंग्स हर्ट होंगी। दोनों की नहीं होंगी, पर एक व्यक्ति आप दोनों में से कोई एक व्यक्ति थोड़ा परेशान हो सकता है रिलेशनशिप के मामले में, क्योंकि आप बहुत एक दूसरे से अटैच्ड हैं और एक दूसरे की मन की बात बहुत जल्दी समझ जाते हैं, ऐसे मुझे दिखाई दे रहा है। यहाँ रिलेशनशिप के बारे में मैं कहना चाहूँगी कि ये मैरिड और अनमैरिड दोनों लोगों के लिए मैं बोल रही हूँ कि कहीं ना कहीं आपका एक अच्छा बॉन्ड चल रहा है। बट थोड़ा सा इसमें नहीं आपको लग सकता है कि कहीं किसी की फीलिंग्स जो हर्ट हुई हैं। कोई भी कारण हो सकता है मन दुखी होने का। तो सिचुएशन दिखाई दे रही है कि फीलिंग्स हर्ट हो रही है किसी एक व्यक्ति की, और वो बहुत ज़्यादा सोच रहा है। हो सकता है वो व्यक्ति आपको कुछ न बताए, उसके लिए आपको खुद से ही पता करना पड़ेगा। पर ये सिचुएशन ज़्यादा टाइम तक नहीं रहेगी। यहाँ मैं आपको बता दूँ कि इस महीने में बात कर रही हूँ तो लगभग 1 हफ्ता आपका ऐसा निकलेगा, और उस 1 हफ्ते के बाद आपके जो भी प्रॉब्लम है, वो जो फीलिंग्स आपकी हर्ट हुई हैं, वो ठीक हो जाएंगी और फिर से आप अपने नॉर्मल जो है फंक्शनिंग, आपका नॉर्मल तरीका जो है आप उसमें आ जाएंगे। ठीक है, तो इस तरह से मूड स्विंग्स आप समझ सकते हैं कि इस तरह की सिचुएशन हो सकती है, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा अटैच्ड हैं और इसलिए कई बार मन को कोई बात दुख जाती है। यहाँ मैं आपको बता दूँ कि किसी बाहर का इंटरफेरेंस नहीं होगा। ये आपकी खुद की ही कोई ऐसी बात हो सकती है जिसकी वजह से आपका मूड स्विंग हो जाए। ठीक है, और जो दूसरा पार्टनर है वो समझ भी जाएगा इस चीज़ को, क्योंकि आपकी इंट्यूटिव पावर बहुत अच्छी मुझे दिखाई दे रही है। आप दोनों की बॉन्डिंग अच्छी होने की वजह से आप एक दूसरे की बात समझ जाते हैं, तो वो चीज़ मुझे दिखाई दे रही है। पर यहाँ मैं आपसे कहूँगी कि आप किसी बाहरी व्यक्ति को इस मैटर में इन्वॉल्व ना करें, क्योंकि अगर आप ऐसा करते हैं तो आपकी लड़ाई झगड़े के चांसेस बढ़ सकते हैं। अगर आपस में ही आप समझ जाएंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। अगर किसी और का इन्वॉल्वमेंट करेंगे तो डेफिनेटली आपकी लड़ाई झगड़े होंगे और वो आगे बढ़ेंगे। तो इस तरह की चीज़ मुझे दिखाई दे रही है। थोड़े समय की बात है, वो चीज़ निकल जाएगी और वापस आप ठीक से रहने लगेंगे। देखिए, सुंदर सा कार्ड निकल के आया था, पहला ही कार्ड लवर्स का, जो इंडिकेट करे कि आपस में आपकी बॉन्डिंग बहुत ही अच्छी है।
देखिए, जो चीज़ मैंने आपको बताई वो यहाँ कंफर्म भी हो गई है। आपकी जो बॉन्डिंग है, ये जो हफ्ते भर का टाइम जो थोड़ा सा परेशानी वाला निकलेगा, इसके निकलते साथ ही आपकी वापस सिचुएशन बहुत अच्छी हो जाएगी और पहले से भी ज़्यादा अच्छी होगी। ठीक है, आप और अच्छे से एक दूसरे को समझ लगेंगे, एक दूसरे की रिस्पेक्ट करने लगेंगे और नई नई चीज़ें आपके सामने आएंगी, घूमने फिरने का भी मौका आपको मिलेगा और अच्छी फीलिंग्स रहेंगी आपकी। आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। नो नीड टू वरी का कार्ड निकल के आया है और डेफिनेटली जो मैंने आपको बताया है वो सब कुछ सच होने वाला है। तो येस का कार्ड निकल के आया है, तो चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसको एक टाइम पीरियड समझिए, छोटा सा टाइम पीरियड जो आया और निकल गया। ठीक है, तो चलिए अब जल्दी से अब शुरू करते हैं नेक्स्ट रीडिंग्स। नेक्स्ट मैं दे रही हूँ जिन्होंने ग्रीन कलर का हार्ट सेलेक्ट किया है, उनके लिए मैं रीडिंग्स दे रही हूँ। देखते हैं आपके रिलेशनशिप के मैटर में क्या निकल के आता है। जिन्होंने ग्रीन हार्ट सेलेक्ट किया है, यहाँ मैं उनको बता दूँ कि उनकी लाइफ में कुछ डिस्प्यूट्स हुए हैं। ठीक है, और ये डिस्प्यूट्स थोड़े ज़्यादा लेवल पे हुए हैं और इसमें 2-3 लोगों का इन्वॉल्वमेंट भी रहा है। रिलेशनशिप की मैटर की बात कर रही हूँ मैं। तो कुछ नेगेटिविटी ज़रूर क्रिएट हुई है आप दोनों में से किसी भी एक साइड से। ठीक है, तो डिस्प्यूट्स हुए हैं जिसकी वजह से आप दोनों ही परेशान मुझे दिखाई दे रहे हैं। पर यहाँ मैं आपको बता दूँ कि ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। ये महीना तो आपके लिए थोड़ा सा रहा, पिछला 1 महीना तो रहा, पर ये जो महीना, जिस महीने की मैं बात कर रही हूँ, दिसंबर का महीना, ये आपके लिए थोड़ा सा आपको रिलैक्स होने का टाइम लेके आ रहा है। आपके लिए थोड़ा सा रिलैक्स हो पाएंगे आप इस महीने और जो सिचुएशन है वो संभलने शुरू हो जाएगी। यह मैं आपको बता रही हूँ, क्योंकि कहीं ना कहीं आपको कोई सपोर्ट ऐसा मिलेगा, कोई गाइडेंस ऐसी मिलेगी जो बड़े लेवल पे होगी और किसी मेल पर्सनैलिटी की आपको गाइडेंस मिल सकती है, सपोर्ट मिल सकता है, जिसकी वजह से आप वापस आपकी सिचुएशन धीरे धीरे नॉर्मल होनी शुरू हो जाएगी। तो कई तरह की सिचुएशन हो जाती है घर में क्रिएट, जिसकी वजह से रिलेशनशिप में कहते हैं डिस्प्यूट्स हो जाते हैं। तो वो चीज़ है यहाँ पे दिखाई दी है, आपकी हुई है। बट ये जो महीना है वो संभलने का महीना है, संभल जाएंगे आप, आपको गाइडेंस मिलेगी, आपको सपोर्ट मिलेगा। ठीक है, तो चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। इमोशनली ब्लॉक आप हुए हैं, ये भी दिखाई दे रहा है। और यहाँ कहीं ना कहीं ये भी चीज़ दिखाई दे रही है कि आपको पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों ही तरह के लोग मिले हैं पिछले कुछ दिनों में, जिसकी वजह से आप कन्फ्यूज़न वाली स्थिति में भी आए हैं। आपको समझ नहीं आया कि ये चीज़ बात सही है या गलत है, और उसकी वजह से आप अलग ही एक जोन में, एक अलग ही पैटर्न में आप चले गए हैं और आप ठीक से डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं किसी भी चीज़ का। तो पूरी तरह से आप अपनी बात को समझा भी नहीं पा रहे हैं और दूसरे की बात को एक्सेप्ट भी नहीं कर पा रहे हैं। आपस में एक ये रीज़न भी है कि आपके संपर्क में पिछले कुछ दिनों में ऐसे लोग आए हैं जिन्होंने आपको दोनों तरह की राय दी है, सही भी और गलत भी, जिसकी वजह से आप कन्फ्यूज़न वाली स्थिति में हैं। पर क्योंकि मैंने आपको बताया ये महीना आपके लिए हीलिंग का महीना है और ये जो रिलेशनशिप का मैटर है वो आपका इसमें इन्हें स्टार्ट होना शुरू हो जाएगा, हीलिंग होनी शुरू हो जाएगी उस चीज़ की। ठीक है, आप दिमाग से ज़्यादा ना सोचें, अच्छी नींद लें और अपने आप को खुश रखने की कोशिश करें। ठीक है, तो और यहाँ मैं आपको बता दूँ कि स्पिरिचुअल एक्टिविटीज़ करना, टेंपल विज़िट करना, पूजा करना आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। अगर इस समय आप दुर्गा माता की पूजा करते हैं या शुक्रवार के दिन आप देवी की पूजा करते हैं, शिवलिंग का अभिषेक करते हैं, सफ़ेद चंदन से जल चढ़ाते हैं और वहाँ बैठ के चैंटिंग करते हैं, मंत्र जाप भी करते हैं, तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। उससे क्या होगा, आपकी एनर्जीज होंगी जो क्लियर होंगी, आपका ऑरा क्लियर होगा और पॉजिटिव चीज़ों को अट्रैक्ट कर पाएंगे, नेगेटिव चीज़ें आपसे दूर होती चली जाएंगी। ठीक है, तो ये गाइडेंस आपके लिए निकल के आ रही है यहाँ पे, और देखते हैं क्या निकल के आता है।
देखिए यहाँ पे ये चीज़ भी निकल के आई है कि पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों ही तरह के लोग आपको मिले हैं, ठीक है। यानी कि आप समझ सकते हैं कि सन और मून दोनों तरह का इम्पैक्ट आपके ऊपर पड़ा है, दोनों तरह की एनर्जीज़ आपके ऊपर पड़ी हैं और आप इस वजह से कन्फ्यूज़न की स्थिति में है, ये मैंने आपको पहले ही बताया। पर आप इस समय, ये समय है आपका कि आपने जो भी डिसीजन लिया है उसको आप कहने से पहले रिकन्सिडर करें, दोबारा से आप उसको सोचें। अपने पार्टनर को कहने से पहले आप सोच लें कि आप जो कहना चाह रहे हैं वो सही है कि नहीं। ये तो मैं चीज़ दोनों के लिए कह रही हूँ, तो आपकी जो प्रॉब्लम का सोल्यूशन है वो निकल जाएगा। अच्छे से सोचिए और सोच के आप बताएं कि हमने ये सोचा था आपको कहने के लिए, और आराम से बैठ के बात करेंगे तो आपकी सिचुएशन जो है हील होनी शुरू हो जाएगी। पर कुछ भी नेगेटिव बोलने से पहले उसको कम से कम 100 बार सोचिएगा, क्योंकि जो नेगेटिव आप बोलना चाह रहे हैं वो आपके ऊपर जो एनर्जीज़ का असर पड़ा है नेगेटिव लोगों की, उसकी वजह से हो सकता है। बाकी आप दोनों की बॉन्डिंग जो है वो ठीक है आपस में, पर इसको जिसे कहते हैं डिस्ट्रैक्शन हो गया, आपका माइंड कंफ्यूजन वाली स्थिति में, तो वो चीज़ से आप बाहर निकलने की कोशिश कीजिए। ये महीना आप ऐसा है आपको निकाल देगा बाहर। थोड़ा सा अपने ऊपर ध्यान देंगे, स्पिरिचुअल एक्टिविटीज़ करेंगे, मेडिटेशन करेंगे, तो ये चीज़ से आप बाहर निकल जाएंगे। तो ये आपके लिए गाइडेंस निकल के आई है। चलिए अब देखते हैं जिन्होंने ये रेड कलर का हार्ट सेलेक्ट किया है उनके लिए क्या निकलता है। देखिए कार्ड्स सीधे सीधे इंडिकेट कर रहे हैं कि किसी स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी की महिला, ठीक है, चाहे वो आपके घर की हो या बाहर की हो, उनका आपके रिलेशनशिप के ऊपर गहरा असर पड़ा है और कहीं ना कहीं इस वजह से आपस में आपके डिस्प्यूट्स भी हुए हैं। ठीक, सब कुछ पहले से मैं कह सकती हूँ कि ठीक ठाक चल रहा था, पर ये महीना आपके लिए थोड़ा सा डिस्ट्रैक्शन वाला है। आप अगर कुछ चीज़ों को छोड़ देंगे, कुछ सुनी बातों को अगर एक कान सुन के दूसरे कान से निकालते हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि यहाँ यही इंडिकेट हो रहा है कि किसी महिला के माध्यम से आपके रिलेशनशिप में कुछ कहीं प्रॉब्लम्स छोटी मोटी क्रिएट हो सकती हैं इस महीने। तो आपको ध्यान रखना है, क्योंकि वो महिला घर की हैं तो आप इजीली उस चीज़ से बाहर निकलेंगे। कोई महिला बाहर की है तो उसके लिए आपको फिर थोड़ी दिक्कत परेशानी हो सकती है। तो मैं ये कहूँगी कि बाहर की महिला का इंटरफेरेंस रिलेशनशिप के मामले में आप दोनों ही इग्नोर करें तो आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। देखिए कार्ड्स आपको इस समय ये इंडिकेट कर रहे हैं कि आपको इस समय अपने ऑरा को क्लीन करना चाहिए। आपने जो अगर कोई स्टोन पहन रखा है, जेम स्टोन पहन रखा है, तो उसको रिचार्ज करके दोबारा से उसको अभिमंडित करके पहनिए, क्योंकि कहीं ऐसा भी हो सकता है कि उसकी वजह से एनर्जीज आपकी ब्लॉक हो रही हों। और इस समय स्पिरिचुअल एक्टिविटीज़ करना, मेडिटेशन करना, सॉल्ट वाटर ट्रीटमेंट लेना आपके लिए अच्छा रहेगा। उससे आपका ऑरा क्लीन होगा और दूसरों की हेल्प भी करने की सोचिए। अगर जितना आप दूसरों की हेल्प करेंगे तो उससे आपकी जो है पर्सनैलिटी इम्प्रूव होगी, ऑरा भी आपका अच्छा होगा और पॉजिटिव वाइब्स आपसे निकलेंगी, जिससे कि सामने वाले को भी अच्छा फील होगा। ठीक है, सक्सेस आपको मिलेगी लाइफ में, आपके रिलेशनशिप के मैटर में आपको सक्सेस मिलेगी और जो भी डिस्ट्रैक्शन है वो आपके दूर होते चले जाएंगे। तो ये महीना ऐसा है, ये महीना दोनों ही चीज़ें आपके सामने लेके आ रहा है। नेगेटिव इम्पैक्ट भी आपको पता चल जाएगा कि आपके रिलेशनशिप पे पड़ा है किसी लेडी का, और उसकी वजह से जो थोड़ा बहुत डिस्ट्रैक्शन हुआ है वो भी आपको अच्छे से समझ में आएगा। सब कुछ आपके सामने क्लियरली चल रहा होगा पिक्चर के तरीके से। आप उस चीज़ को छोड़ते हैं, नेगेटिव चीज़ों को छोड़ते हैं तो आप आगे बढ़ेंगे, सक्सेस आपको डेफिनेटली मिलेगी, आपकी रिलेशनशिप पहले से और बेहतर हो जाएगी। तो ये निकल के आया आप लोगों के लिए। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे से समझे होंगे इस चीज़ को कि क्या मैं बताना चाह रही हूँ आपको, कि क्या मैंने आपको रेमेडीज़ बताई हैं वो आप कीजिए। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। नमो राघवाय, जय माता शक्ति पीताम्बरा।